मैच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन और इस वक्त हम मौजूद हैं ऊना में। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी और कद्दावर नेता अनुराग ठाकुर जी, और कहीं ना कहीं वो निकले हुए हैं अपने प्रचार के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि क्यों उन्हें वोट करें। और अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैच न्यूज में। धन्यवाद। अनुराग जी, यहाँ अगर हम बात करें, हम पूरे रास्ते होते हुए आए हैं, पूरे रास्ते हमने तमाम चीजें देखी, किस तरह की उम्मीदें हैं, तो आप किन उम्मीदों के सहारे और किन वादों के सहारे जनता के बीच जाए? देखिए, कांग्रेस का 10 वर्षों का कुशासन, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये प्रमुख मुद्दे चुनाव के हैं जी। कमजोर नेतृत्व के कारण देश डूबने की कगार पर खड़ा है और मुझे लगता है अब देश को बचाना है तो एक अच्छी सरकार को बनाना है, अच्छे नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जब तक आपका नेतृत्व सही नहीं होगा तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। और मेरा अपना मानना ये है, लोग महंगाई से बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, नौजवान पढ़ लिख कर भी बेरोजगार, निराश और हताश है, और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। ये बहुत बड़ी चिंताएं देश की है। अगर कोई वर्ग खुश नहीं है तो फिर सरकार किस नाम की है? बिल्कुल। इसलिए जनता के बीच में जा रहे हैं कि सरकार बदलो, हालात बदलो। लेकिन यहाँ अनुराग जी बात करें, आपने तमाम बातें कही वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, हिमाचल के अंदर कुछ स्थानीय मुद्दे भी हैं जो बहुत हावी हैं, लोकसभा चुनाव होते हुए भी। और खासकर अगर हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो आपके लिए भी मुकाबला आसान नजर नहीं आता है। आप ही के अपने कभी धूमल साहब के बेहद करीबी रहे हैं, राणा जी, जो इस वक्त आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा जनता को समझाना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष लोकसभा में जी हिमाचल की आवाज बनकर वहां पर सवाल उठाए हैं, जी। इनकी समस्याओं को उठाया है, समाधान निकलवाया है। और अगर 5 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो 5 वर्षों में हमने लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में भाग लिया और सबसे ज़्यादा हाजिरी रही, सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला। और अब भी जब पूरे देश के टीवी चैनल्स ने अपनी रिपोर्ट कार्ड निकाली तो देश के पहले 10 सांसदों में कभी दूसरे नंबर पर, कभी पहले पर, कभी 10वें नंबर पर, उस तरह से नाम आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि सफल हुआ हूँ लोगों की आवाज़ बनने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए जी। और उसी को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी, यहाँ अगर हम बात करें युवाओं को लेकर, बहुत ज्यादा आपके चुनाव प्रचार में भी हमने देखा बड़े युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो युवाओं को लेकर कुछ खास तैयारी या कुछ खास प्लान आपके मन में चलते रहते हैं? देखिए, कांग्रेस ने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे और हर बार झूठ बोलकर उनका वोट ठगती है। 2003 में भी उन्होंने कहा था रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे पाई। अब 18 महीने हो गए, बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस ने नहीं दिया है। नौजवान निराश और हताश है, इसलिए नौजवान चाहता है मोदी जी की सरकार आए तो अवसर मिलेंगे, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि युवा हमारी ओर आकर्षित है और देश में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनाना चाहता है। बिल्कुल। आपके नामांकन के दौरान जनरल वीके सिंह पहुंचे थे, कहीं ना कहीं जो सैनिक हैं उनको लुभाने की एक कवायद थी, क्योंकि बहुत सारे हिमाचल के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो सेना में काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि वन पेंशन वन रैंक उसने की और ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। इस पर कोई जवाब? देखिए, कांग्रेस तो 30 वर्षों से वन रैंक वन पेंशन नहीं कर पाई थी और अब भी चुनाव के समय मात्र घोषणा करना। जी। जब आप 10 साल सत्ता में रहे, आप तब नहीं कर पाए और अब भी घोषणा करना। और सैनिकों के सिर कटते हैं देश में तो कांग्रेस चुप रहती है। 5 नौजवान सैनिक मारे जाते तो कहा जाता है कि फौजी को पैसा मरने के लिए दिया जाता है। और हमारे देश की सेना का जो मनोबल गिरा है वो यूपीए 1 और यूपीए 2 में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के कारण गिरा है। केवल पेंशन की बात नहीं है, पेंशन तो हम आएंगे तो मोदी जी वन रैंक वन पेंशन को पूरी तरह से लागू करेंगे। कांग्रेस ने तो उसके लिए बजट भी नहीं रखा है। आंशिक बजट से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अनुराग जी, बार बार एक चीज आ रही है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप एक आदमी के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लोकतंत्र केवल एक व्यक्ति के सहारे चलता है? इसे लेकर आपका क्या जवाब? देश तो एक आदमी प्रधानमंत्री चलाता है और एक आदमी मनमोहन सिंह पिछले 5-7 सालों। लेकिन क्या पार्टी उस आदमी के कद के आगे छोटी हो गई है? देखिए, जब 5 वर्षों से आप लोग ये कह रहे हैं जी कि बीजेपी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, जी हमने कहा जब चुनाव आएगा तब घोषणा कर देंगे। मीडिया ने पीछे पढ़ कर जी 10 महीने पहले घोषणा करवाई कि नहीं, आपको घोषणा करनी है। जब हमने सबसे लोकप्रिय नेता देश के उनको घोषित कर दिया तब आप कहते हैं कि एक आदमी के पीछे। 70% लोग मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 70% लोग एक व्यक्ति को चाहते हैं
इससे पता चलता है कि उनके ऊपर विश्वास कितना है और उनसे उम्मीदें कितनी हैं। और इनकी विश्वास और उम्मीदों पर खरा कोई उतरेगा तो नरेंद्र मोदी जी आकर उतरेंगे। बिल्कुल अनुराग जी, आज हम पूरे दिन आपके साथ रहने वाले हैं, तो राजनीति बीच बीच में करते रहेंगे। अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो जो दिनचर्या है वो भी आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी स्पीड से हो गई है। नींद तो मेरे ख्याल से गायब है आपकी आंखों से। तो किस तरह से चल रहा है, क्या क्या तैयारियां हैं, किस किस तरीके से आप क्या हर इलाके के हिसाब से आप अपनी चीजें तैयार करते हैं कि हर इलाके में क्या समस्या है, क्या रह गया है जो अभी करना बाकी है, उसे लेकर ठीक करेंगे? देखिए, पिछले 2-3 दिन से हम लोग जिला ऊना में हैं जी और यहाँ पर रेता का खनन जो है जी वो एक बड़ा माफिया कांग्रेस के नेता यहाँ बन गए हैं। 300 रुपए की ट्रॉली होती थी, अब 3000 रुपए की ट्रॉली एक साल में मिलती, 10 गुना दाम बढ़े। रात को सैकड़ों टिप्पर्स भर के निकलते हैं रेता बजरी के और उनको साथ वाले राज्यों में बेचा जाता है। यहाँ के बड़े बड़े कांग्रेसी नेता मंत्री करोड़ों रुपए रातों रात कमा रहे हैं। यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है, उन लोगों को संरक्षण देता है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि सीमेंट का रेट बढ़ गया, रेता बजरी का रेट बढ़ गया, खाने पीने की वस्तुओं के रेट तो पहले ही बढ़े हुए थे। आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है तो इस कांग्रेस की सरकार ने कर दिया है। लोग पूछते हैं कि आखिर ये महंगाई, ये भ्रष्टाचार से मुक्ति कब मिलेगी, और अब लोग मन बना चुके हैं, मुक्ति पाने का समय आ गया है। कांग्रेस को बिल्कुल। मैंने अनुराग जी से जब हम चुनाव प्रचार की बात भी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वास्तव में बीच बीच में राजनीति ले आते हैं कि कांग्रेस से हटाना है और बीजेपी को लाना है। अनुराग जी, यहाँ अगर हम बात करें, कांग्रेस कहती है कि वो सत्ता में आई विधानसभा में और उसने जो 1.5 साल में किया वो उस आधार पर वोट मांग रही है। उसने जो विकास किए, जो स्कूल खोले, और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाती है कि उन्होंने विकास नहीं किए, 1.5 साल में उन्होंने विकास किए, इसलिए वो जनता के बीच है। तो आपको लगता है कि विकास के मामले में कांग्रेस आपसे आगे निकल गई? आपने 5 साल चलाई और कांग्रेस 1.5 साल में ही आगे निकल गई? ये ऐसा बार बार वीरभद्र सिंह जी हर रैली में बोल रहे हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े दे के बता देता हूँ जी। हमने मजदूर की दिहाड़ी 75 से बढ़ाकर 150 रुपया की, कांग्रेस ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाई। हमने वृद्धा विधवा पेंशन 200 से बढ़ाकर 450 की और घर पर देकर आते थे, कांग्रेस ने घर पर देना बंद कर दिया और अब लेट देते हैं और घुमा कर देते हैं। हम हर महीने राशन देते थे, सस्ता राशन देते थे, कांग्रेस ने कोटा आधे से कम कर दिया। हम बच्चों को मुफ्त में वर्दियां देते थे, कांग्रेस ने बंद कर दी। हमने 4 CFL के बल्ब दिए, कांग्रेस ने बंद कर दिए। हमने 108 नंबर की सुविधा दी, कांग्रेस ने उसमें कोई सुधार तक नहीं कर पाई। हमने बच्चियों को 11,000 रुपया पैदा होने पर 11,000 रुपया उनके खाते में जमा करवाया। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया और राहुल गांधी जी यहाँ पर आए, कहते हम 50% आरक्षण देंगे। तो कांग्रेस के नेताओं को यही नहीं पता यहाँ पर हो क्या क्या गया है, तो करेंगे क्या? अच्छा, अगर हम बात करें पिछला थोड़ा सा इतिहास लेके चलें अनुराग जी, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी ने हिमाचल के अंदर जो 4 सीटें हैं उस पर 4 सीटों पर जीत दर्ज की हो। 3 पर आप लोगों ने करी है। कांग्रेस ऐसा कर भी चुकी है, लेकिन अगर हम बात करें, दोहराता है, पिछली बार आपकी 3 सीटें आई थी और हर बार कुछ इस तरह का बदलता है। तो आपको नहीं लगता कि इस बार दबाव ज्यादा, कि एक तो मोदी जी की लहर की बात बीजेपी बार बार कर रही है और कि इस बार अपनी ही सीट बचाना ज्यादा जरूरी है कि जितनी थी पिछली बार कम से कम उतनी रहे? दबाव है इस बात का। देखिए, 2 बातें हैं जी। 2009 में जी हम 3 सीटें जीते थे पूरे उत्तर भारत में। इन 3 के अलावा हम केवल एक अमृतसर की सीट जीत पाए थे और उस समय के और आज के माहौल में बहुत अंतर है। मोदी जी की लहर भी है, देश में भाजपा की सरकार भी बनने वाली है और प्रदेश के लोग जागरूक हैं कि अगर केंद्र में सरकार बनेगी तो तभी फायदा होगा जब बीजेपी के सांसद होंगे। इसलिए लोग बीजेपी को वोट करेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जिताएगी। अच्छा, अगर हम बात करें, ये बार बार कहा जाता है कि पुराना हिमाचल और नया हिमाचल, ये 2 पार्टियों में बटे नजर आते हैं। जैसे हिमाचल की राजनीति 2 परिवारों में बटी नजर आती है। तो क्या आपको लगता है कि जो पुराना हिमाचल है वो हमेशा ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, मंडी सीट हो या शिमला सीट हो, और जो नया हिमाचल है हमीरपुर और कांगड़ा वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है? तो आपको नहीं लगता कि इस बार दोनों पार्टियां दोनों के गढ़ों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही हैं? आपके यहाँ आपके व्यक्ति तोड़ लिए गए तो आप, और उनके यहाँ से आपने भी कुछ लोग तोड़ लिए हैं। देखिए, हमने तो पूरी हिलोपा ही वापस आ गई है। अगर आप देखें, हिलोपा का गठन हुआ था, भाजपा में से कुछ नेता वहां पे गए थे, महेश्वर सिंह जी को छोड़कर बाकी सारे नेता वापस आ गए हैं। और कांग्रेस के बहुत सारे नेता जिन्होंने पिछली बार मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा, वो भी कांग्रेस को छोड़कर, जिन्होंने 3 लाख वोट पाए थे, वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस के पास एक नेता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हमीरपुर लोकसभा सीट पर 2009 में भी इनके पास अपना कैंडिडेट नहीं था,
2014 में भी इनके पास अपना कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस पतन पर आ गई है। अगर सुजानपुर उपचुनाव में भी कांग्रेस के पास अपनी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं, तो इससे पता चलता है कांग्रेस हाशिए पर है। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस 4 की 4 सीटें हारेगी। जी, लेकिन अनुराग जी, अगर हम बात करें, जब अपना छोड़ के जाता है ना, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं पहुंचाता है। आप ही की पार्टी के उम्मीदवार हैं जो आज आपके खिलाफ खड़े हैं, और कहीं ना कहीं अगर कहा जाए मुकाबला उनसे ही है आपका सीधे तौर पर। कांग्रेस और बीजेपी का ही मुकाबला है, और वो आप ही के पास से गए, तो आपकी रणनीतियां, बीजेपी की जो तमाम चीजें, वो भी अच्छे से जानते हैं। आपने सुजानपुर उपचुनाव की बात की, वहां से भी उन्हीं की धर्मपत्नी जी को टिकट दे दिया गया, राणा जी की। इस बात को आप भी जानते हैं अच्छे से। तो ऐसा नहीं लगता कि जो बीजेपी जिन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई, कांग्रेस ने उन्हें लुभाकर अब आप ही के खिलाफ खड़ा कर दिया, एक दीवार बना दी? देखिए, बीजेपी एकजुट है और कांग्रेस में बिखराव है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारे संगठन में क्या एक नेता भी नहीं जो चुनाव लड़ पाए। आज कांग्रेस इसी बात की बात कर रही है कि हमारी पार्टी में एक नेता भी नहीं बचा जो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ पाए। जिस सीट से कांग्रेस की पूर्व में महिला की पूरी राष्ट्र की अध्यक्ष रही, अगर उनको भी टिकट नहीं दिया गया, तो इससे कांग्रेस हाशिए पर है। कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है, और कांग्रेस के 5-5 लोग देश भर में अपनी टिकट वापस करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। ये अपने आप दिखाता है कि कांग्रेस में आज नेताओं की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है। अनुराग जी, अगर हम बात करें पिछले 10 सालों की, अगर हम बात करें, तो पहाड़ों की इस राजनीति में कहा जाता था बड़ी शांत राजनीति होती है, लेकिन आपके आने के बाद बार बार कहा जा कि एक एग्रेशन वाली, कहें कि एक तेज तर्रार राजनीति शुरू हो गई। आप बहुत उग्र हैं और बातों को लेकर बहुत तेजी से अपने पक्ष को रखते हैं और बहुत दमदार तरीके से रखते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अब जो हवा पूरे देश में है राजनीति की, जो शब्दों का बिखराव देश भर में देखा गया, मर्यादाएं टूटती हैं, क्या वो हमें हिमाचल में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि कुछ मर्यादाएं टूट रही हैं पिछले कुछ दिनों से हिमाचल की राजनीति में भी, जो कि यहाँ की राजनीति के थोड़ा विपरीत है। आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। देखिए, शालीनता और एक मर्यादा में रहकर राजनीति होनी चाहिए। नीतियों की बात हम करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस दुष्प्रचार करती है, देखिए कांग्रेस के पास आज कैंडिडेट नहीं था, और कांग्रेस ये भी नहीं कहना चाहती थी कि मुद्दे, क्योंकि जब मेरी रिपोर्ट कार्ड की बात आती तो देश में सारी सर्वेक्षण एजेंसियों ने मुझे देश के टॉप 10 सांसदों में दिया है, तो कांग्रेस के पास उसका जवाब नहीं है, कैंडिडेट नहीं है। तब वो क्या करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं कि अनुराग दुबई में रहता है, सांसद निधि खर्च नहीं की, स्टेडियम बना दिया। अब मैं दुबई, मैंने कहा 5 साल में 5 मिनट बताओ मैं कब दुबई गया, कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे पाई। मैंने कहा सांसद निधि के 19 करोड़ मिले थे, 19 करोड़ 55 लाख रुपया मैंने ब्याज समेत खर्च किया, एक पाई 100% से ज्यादा पैसा खर्च किया, कांग्रेस उसका जवाब नहीं अब दे पाई। कहते हैं स्टेडियम बनाया, दुनिया भर में नाम रोशन कर दिया। दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम धर्मशाला का स्टेडियम गिना जाता है। यहाँ 5 IPL के मैच होने थे, कांग्रेस ने वो रद्द करवा दिए। अब वो रद्द करवाने का खामियाजा हिमाचल के लोगों को, हिमाचल को भुगतना पड़ा। 500 करोड़ रुपये का नुकसान यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें, आपने हिमाचल की बात की, क्रिकेट की बात की, धर्मशाला स्टेडियम की बात की, तो कांग्रेस लगातार आप पर यह भी निशाना साधती है कि आपको क्रिकेट से प्रेम है, अपने इलाके में लोगों से मिलते नहीं है, जाते नहीं है, तो उन्हें तो क्रिकेट खेलने देने भेज देना चाहिए। क्रिकेट से प्रेम है, तभी हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम बना है, और ये कांग्रेस को भी पता है, इसलिए वो कह रहे हैं। सरकार से 1 रुपया भी नहीं लिया, तब भी स्टेडियम बनाया। हमने धर्मशाला में, अमतर में, शिमला में, बिलासपुर में, ऊना में 3, हमने लगातार स्टेडियम्स बनाए हैं। और यही नहीं, हमने लोगों को खेलने की सुविधाएं दी हैं और मौका दिया है कि वो आगे बढ़ सकें। आज हिमाचल के खिलाड़ी 3-3 करोड़ रुपया एक सीजन का कमाते हैं। बिल्कुल, कई खिलाड़ी तो 15-15 लाख रुपया एक साल का कमाते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से हमने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया, और वीरभद्र जी की सरकार ने स्टेडियमों को ताले रात के 2 बजे लगवा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हम समझ भी सकते हैं कि जिस तरह से अनुराग जी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का समर्थन मिल रहा है उनको। अब वो समर्थन वोटों में कितना तब्दील होगा, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। बहरहाल, यहाँ अगर आप स्टेडियम की बात कर रहे थे कि अपने खिलाड़ियों को बहुत सारे पैसे का फायदा हुआ, लेकिन जो आरोप वो कहते हैं कि आप क्रिकेट के इर्द गिर्द रहे, क्योंकि राजनीति भी पिछले कुछ दिनों में, आप ये भी मानेंगे, धर्मशाला स्टेडियम के इर्द गिर्द ही घूमती रही। देखिए, कारण क्या है, कांग्रेस डिपुओं पर राशन नहीं दे पाई, कांग्रेस नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाई, कांग्रेस के शासन में विकास कार्य ठप पड़े हैं।
जब आपको मुद्दों से ध्यान हटाना है तब आप क्रिकेट की राजनीति करते हैं। जी मैंने क्रिकेट को बढ़ावा दिया, जी लेकिन साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की विकास भी करवाए हैं। जी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को पीछे छोड़कर, सारे केंद्रीय मंत्रियों को पीछे छोड़कर देश में दूसरे स्थान पर विकास कराने की दृष्टि से मेरा नाम आया है। क्या अब भी कांग्रेस के लोग कहेंगे मैंने काम नहीं किया? पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा हाजिरी, सबसे ज्यादा प्रश्न, सबसे ज्यादा चर्चाओं में भाग लेना, ये रिपोर्ट कार्ड मेरा नहीं है, पार्लियामेंट का है। बिल्कुल। अब इसको आप कितना झुठला सकते हो? झूठ बोलकर आप केवल आरोप लगा सकते हो। जी। जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझदार है।